समरीन को बशीर बहुत पसंद था और उससे शादी करने के लिए वो घर से भाग गई। बशीर के वालिदैन को समरीन के भाइयों ने जेल में दिलवा दिया। उसके बाद समरीन वापस आई तो फिर क्या हुआ, समरीन की जिंदगी उजड़ कर रह गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है ये 80 की दहाई की है। 80 की दहाई और लाहौर का इलाका है। उस वक्त ना तो मोबाइल फोन थे और ना ही ज्यादा लोगों के पास पैसा था। समरीन 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और अंदरूने लाहौर में रहती थी। समरीन स्कूल मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में चली गई और कॉलेज जब गई तो समरीन इंतहाई खूबसूरत लड़की थी और कॉलेज के जो लड़के थे जिनको उस दौर में एक तखल्लुस दिया जाता था कि पूंड आ गए ने, पूंड टाइप लड़के जो थे वो समरीन का पीछा भी करते थे। लेकिन समरीन जो है वो अपने काम से काम रखती थी। इन्हीं लड़कों में एक बशीर नामी लड़का था जो कभी कभार समरीन का पीछा करता था। उसके पास एक महंगी मोटरसाइकिल थी जिसके हैंडल ऊपर की तरफ उभरे हुए थे, ऊंचे ऊंचे, और बड़ी खूबसूरत लगती थी। वो भी समरीन के पीछे उसके घर तक आता था। कई बार नहीं, हर रोज वो आता था। अब दूसरे लड़के भी साथ ही आते थे। अब इसी दौरान बहुत सोचा बशीर ने कि समरीन के सामने एक खत फेंकूं। आखिर एक दिन उसने हिम्मत की और समरीन को एक खत फेंकने की बजाय उसके हाथ में पकड़ा दिया। समरीन भी कहीं ना कहीं बशीर को पसंद करती थी। बशीर गोरा चिट्टा तो नहीं था, सांवला सा कलर था, लेकिन खूबसूरत था। उसका खत जब समरीन ने देखा तो समरीन ने भी उसको वापसी खत लिखा और उसके बाद इन दोनों में बातचीत होने लगी। जब कॉलेज के बाकी लड़कों ने देखा कि समरीन जो है उसकी सेटिंग बशीर के साथ हो चुकी है तो उन्होंने समरीन का पीछा करना छोड़ दिया, क्योंकि उन सब ने देखा था कि कई बार मोटरसाइकिल पर बैठकर कॉलेज आती थी। उसके बाद किसी भी लड़के ने समरीन को तंग करने की हिम्मत नहीं की। समरीन और बशीर इनके दरमियान बातचीत होती रहती। अब ये दोनों प्लान करते थे कि शादी की जाए किसी न किसी तरीके से। तो बशीर जो है उसने अपनी वालदा को 3 बार समरीन के घर भेजा। समरीन की वालदा जो है उन्होंने इस बात को टाल मटोल करते हुए ये कह दिया कि हम लोग अपनी बरादरी के अंदर रिश्ता करते हैं, बाहर हम रिश्ता नहीं करते। अब समरीन और बशीर दोनों परेशान थे। ये दोनों प्लान बना रहे थे कि हम किसी तरीके यहाँ से निकले और निकलने के बाद हम किसी दूसरे शहर में पहुंचे और वहां जाकर हम निकाह कर लें। इतनी प्लानिंग इनकी चल रही थी कि एक दिन समरीन जो है वो बशीर के साथ लाहौर के एक रोड पर बैठे थे कि समरीन के भाई ने इनको देख लिया। उसने वहां पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद उसने सबके साथ बड़ी सख्ती से बात की। अब सबको उसने बातें सुनाई। उसके बाद उसने इसका कॉलेज जाना बंद कर दिया और कह दिया कि ये घर से नहीं निकलेगी। दूसरी तरफ बशीर जो है वो कॉलेज में रोजाना इंतजार करता कि क्या मसला है। बशीर ने इसकी जो साथ ही क्लास फेलोज थी उनके साथ राब्ता किया और उनसे कहा कि वो समरीन के घर जाएं और पता करें क्या मसला है। तो वो सारी लड़कियां जो हैं वो उसके घर आई, 3 से 4 लड़कियां थी और उन्होंने आकर समरीन से बात की तो उसने सारी बात सुनाई। अब बशीर जो था उसने प्लान किया कि हम यहाँ से भागेंगे और जाके आगे शादी करेंगे। ये पैगाम बशीर ने उसको पहुंचा दिया था। आगे से समरीन ने भी उसकी हामी भर ली थी, क्योंकि समरीन को कोई इसमें सरोकार नहीं था कि वो बशीर सांवला है, उसकी रंगत अच्छी नहीं है, वो करता क्या है, उसको कोई टेंशन नहीं थी। क्योंकि प्यार जो है वो अंधा होता है और इश्क अंधा ना हो तो वो इश्क नहीं होता। अब इनकी प्लानिंग जो है वो चल रही थी। समरीन का घर से निकलना बाहर बंद था। एक दिन क्या होता है कि 4 से 5 लड़कियां जो है वो बुर्का पहने हुए आती हैं और देखती हैं कि घर के अंदर गली में 3-4 लड़के बैठे हुए हैं, जो समरीन के भाई, कजन वगैरह, एक किस्म का पहरा लगा हुआ है। अब वो लड़कियां उनसे कहती हैं कि समरीन से मिलना है, हम उसकी सहेलियां हैं। तो वो उनको कहते हैं ठीक है आप चली जाए। इन सब ने बुरखे पहने हुए थे और लाहौर के शहरी जो है ना, जो अंदरूनी शहर के लोग हैं, जब भी किसी की माँ बहन को देखते हैं तो नजरें नीची कर लेते हैं। उनमें ये नहीं होता कि हम इनको देखें ये कैसी हैं। तो उन्होंने सर झुका लिए। ये सारी लड़कियां जो है अंदर चली गईं और इनके पास एक एक्स्ट्रा बुरखा भी था। अब इन्होंने क्या किया कि समरीन को वो बुरखा पहनाया और वापसी पर अपने साथ लिया और वहां से निकल आई। आगे बशीर इंतजार कर रहा था। बशीर ने समरीन को लिया और वहां से मुल्तान आ गया। मुल्तान आने के बाद उसने एक वकील से राब्ता किया और यहाँ पर शादी कर ली। अब समरीन जब घर से निकली है तो उसने घर से जेवर वगैरह उठा लिया था। अक्सर क्या होता है कि जो लड़का है वो लालच में जेवर उठवाता है, कह करके आप ये सारी चीजें उठा के ले आना, हमारा टाइम अच्छा निकल जाएगा। बशीर जो है उसने समरीन को इस तरह की कोई बात नहीं की थी। समरीन अपनी मर्जी से अपनी भाइयों का जो जेवर था वो उठाकर ले गई थी। मुल्तान में इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद तकरीबन 1 महीना गुजर गया। इस 1 महीने के अंदर समरीन के ऊपर कुछ ऐसी चीजें खुली जो कि सच नहीं थी। बशीर ने बहुत से झूठ बोले थे। जो उसने अपना स्टेटस बताया था, जो मोटरसाइकिल लेके वो घूमता था, वो उसके दोस्त की थी। जो उसने अपना स्टेटस था वो बताया था, वो ऐसा नहीं था, वो सब झूठ था। अब समरीन उससे मोहब्बत करती थी।
वो उसे कुछ कह तो ना सकी, लेकिन उसके दिल में ये जरूर रह गया कि इसने मेरे साथ झूठ बोला है। 1 महीना गुजरा तो बशीर ने अपने घर पे बात की। घर पे जब बहुत बात की तो पता चला कि बशीर के वालिद और भाई जो हैं वो अरेस्ट हैं अगवा के पर्चे में। अमूमन जब कोई लड़की घर से भागती है तो पाकिस्तान के अंदर एक अगवा का पर्चा दर्ज कराया जाता है, जिसमें बहुत से लोगों को नामजद कर दिया जाता है या नामालूम रखा जाता है, ताकि जिस जिसको पकड़ाना हो पकड़ा दिया जाए। अब इसी अगवा के पर्चे के अंदर वो सारे उसके भाई और बाप जो है वो जेल में थे। अब इसने समरीन से जाके काफी बहस की कि तुम्हारे भाइयों ने अच्छा नहीं किया, तुम तो अपनी मर्जी से आई थी, उन्होंने उधर पर्चा करवा दिया है, मेरे बाप और भाई जेल के अंदर है, उनको तंग किया जा रहा है, तो तुम उनसे बात करो और उनसे कहो कि उनको छोड़ दें, तुम अपनी मर्जी से आई हो। समरीन ने कहा कि ठीक है मैं बात करती हूँ। समरीन ने अपने घर पे फोन किया। फोन करने के बाद जब उसकी वालदा से बात हुई तो उसकी वालदा ने उसके भाइयों को बताया कि इस तरह से फोन आया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम उसके भाई और बाप को छोड़ देते हैं, उनसे कह देते हैं, लेकिन समरीन से कहो कि ये वापस आ जाए। अब वो बातचीत होने लगी इनके दरमियान। तो वो इसको यही कहते थे कि समरीन कहती थी कि मैंने शादी कर ली, लेकिन वो कहते थे कि तुम ऐसे नहीं कर सकती, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम यहाँ कह देंगे कि तुम किसी पहाड़ी इलाके में सैर के लिए गई हुई थी तो वापस आ गई हो, हम तुम्हें एक डेट देंगे, उस डेट को बशीर जो है वो बारात लेकर आए और अपनी दुल्हन ले जाए, इस तरीके से सारा काम चलेगा। उन्होंने किसी ना किसी तरीके समरीन और बशीर को राजी कर लिया। बशीर अपने वकील के पास गया तो वकील ने उसे कहा कि जब तक ये लड़की तुम्हारे साथ है तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जिस दिन ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं है, इसने कोई बयान बदल लिया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। बशीर ने कहा ठीक है। अब वहां से सारी बातचीत हो गई तो बशीर और समरीन जो है मुल्तान से निकले हैं लाहौर के लिए। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे तो वहां समरीन के भाई थे, उन्होंने समरीन को पकड़ा और अपनी गाड़ी में डाला और घर ले गए। दूसरी तरफ पुलिस का डाला खड़ा था, जिन्होंने बशीर को पकड़ा और डाले में डाला और जेल ले गए। वहां जाकर उसकी अच्छी खासी पहले छितरौल की है। और घर जब पहुंचे हैं तो समरीन ने कहा कि आप लोग उसके वालिदैन को छोड़ें, और वो डेट जो आपने कही थी वो सबके सब मुकर गए। उन्होंने कहा अब तुम्हारा घर से निकलना बंद है, कोई डेट नहीं है, कोई शादी नहीं है, तुम यहीं रहोगे, तुमने हमारी इज्जत जो है वो खाक में मिला दी। अब समरीन परेशान है। उन्होंने कहा अगर तुम चाहती हो कि हम उनको छोड़ दें, ये स्टाम्प पेपर है, इस पे साइन कर दो ताकि उनकी रिहाई हो सके। खाली स्टाम्प पेपर के ऊपर समरीन के सिग्नेचर ले लिए। वकील के पास गए तो वकील ने उसके ऊपर अपनी मर्जी से एक तहरीर लिखी। उस तहरीर के अंदर उसने लिखा कि मुझे अगवा किया गया था, मेरे साथ जिनसी ज्यादती भी की गई, सारी चीजें उसने जो भी गलत था वो डाल दिया। अब समरीन का तो घर से निकलना बाहर बंद था। समरीन बशीर को याद करती थी, लेकिन समरीन को ये नहीं पता था कि वो अभी तक जेल में है। उसको यही बताया गया था कि उनको छुड़वा दिया गया। 4 महीने इसी तरह गुजर गए। 4 महीने के बाद बशीर ने किसी ना किसी तरीके से किसी अपनी कजन को या लड़की को इसके घर भेजा और इसको बताया कि तुमने अच्छा नहीं किया बशीर के साथ, तुम अपनी मर्जी से गई थी और तुमने बशीर के खिलाफ गवाही दी है। जब समरीन को ये सब पता चला तो वो बड़ी परेशान हुई। उसने कहा वो तो काफी अरसे से छूट चुके हैं, मुझे तो यही कहा गया था। तो उसने कहा नहीं, वो अभी तक जेल में है और अगली पेशी के ऊपर फैसला हो जाएगा और उनको सजा हो जाएगी। अगर तुम मेहरबानी कर सकती हो तो बयान दो जाके, ताकि उनकी जान छूट सके। समरीन जो है उसने कहा ठीक है मैं कुछ करती हूँ। समरीन ने अपनी भाभी से बात की। भाभी से उसने बात की, उसने कहा इस तरह से है। भाभी जो थी वो भी उसके भाइयों के जुल्म का निशाना बनी थी, उसके ऊपर भी घर में तंगियां डाली जाती थी, उनको तंग किया जाता था। तो समरीन की जो भाभी है उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। तो ठीक हो गया। जैसे जिस तारीख को पेशी थी उस तारीख को समरीन जो है अपनी भाभी के साथ अदालत पहुंच गई। वहां पे उसके भाइयों ने जब इसको देखा तो वो बड़े परेशान हुए, लेकिन अदालत के अंदर क्या कर सकते थे। समरीन ने वहां पर जाके अलग से ये तक सारी कहानी सुनाई, और जज जो था वो समझ चुका था कि इस तरह के मामला में जब लड़की अपने वारसों के पास घर पे पहुंच जाती है तो फिर यही कुछ होता है, यही बयानात होते हैं, बयानों को बदला जाता है। उस पर फिर बशीर, उसके वालिदैन और उसके भाइयों की जमानत हो गई और समरीन के भाइयों ने समरीन को घर ले आए, घर लाकर घर में बंद कर दिया और उसकी सारी उम्र शादी नहीं की दोबारा। समरीन ने अदालत में अपना निकाहनामा दिखाया था। समरीन जो है वो आज भी बशीर की बीवी है, लेकिन उसके बाद वो कभी अपने शौहर से मिल नहीं सके। अपने भाइयों के बच्चों को पाला सारी जिंदगी, और आज उसके भाई भी मर चुके हैं, लेकिन आज भी वो घर में बिल्कुल नौकरानियों की तरह अपनी भाभीयों के काम करती है, अपने भतीजे जो है उनको पाल रही है। इस सारी कहानी के अंदर नुकसान किसका हुआ? बशीर, जिसको समरीन आज भी याद करती है, लेकिन वो उसको थोड़े दुख के साथ याद करती है कि बशीर ने उसको धोखा दिया। उसने उसे जो बताया था बशीर वो सब कुछ था नहीं, और सबसे ज्यादा दुख उसको अपने भाइयों का था, जिन्होंने समरीन को धोखा दिया। उसे कहा कि हमने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसके ऊपर मुकदमा बना के उसको सजा दिलवाने जा रहे थे। उसके ऊपर बहुत जुल्म किया गया बशीर के ऊपर जेल के अंदर। पाकिस्तान में पता नहीं ये अगवा के पर्चे वाला रिवाज जो है वो कब खत्म होगा।
कि जब भी कोई ऐसा मसला होता है तो उसमें फौरन पहले अगवा का पर्चा दर्ज किया जाता है, जबकि लड़की अपनी मर्जी से जाती है। और दूसरी तरफ बशीर जो था सादा आदमी था, बस झूठ बोल लेता था। अच्छा, उसने यही समझा कि जैसे ही मैं वापस जाऊंगा तो मेरे बाप और भाई जो हैं वो छूट जाएंगे, लेकिन उसको अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह के स्टाम्प पेपर आएंगे और वो 6 महीने तक जेल में सड़ता रहेगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबकी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें सलामत रखे। अगर कोई बेटी आपसे आके कहती है कि मैंने फलान जगह शादी करनी है, तो उस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र कर लिया करें, अपनी मर्जी उसके ऊपर ना थोपा करें। अल्लाह हाफिज।